हमेशा खाने के टाइम पर ही चला जाता है ये लाइट। मेरे पिताजी कहा करते थे कि वीरान घर में कभी मत जाओ, पर तुमने नहीं माना और मुझे यहाँ लेकर आए। ऐसे बोल रहे हो जैसे शहर में कभी लाइट जाती ही नहीं। ठीक है, बातों में तुमसे कौन जीत सकता है। थोड़ा दही लेकर आना। थोड़ा प्यार से बोलो ना, अभी लेकर आती हूँ। ए लीला, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? देखो, किसी ने मुझे धक्का दिया पीछे से। अरे मैं तो यही हूँ, यहाँ पर कोई नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, किसी ने मुझे धक्का दिया, सच। बस करो, तुम्हें वहम हुआ है। देखो, इस बंगले में आकर हमें सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ है। एडजस्ट होने में वक्त लगेगा ना। अब आओ। ए लीला, क्या मौसम है। ठंड लग रही है, बारिश हो रही है, बिजली भी गुल है, और अकेले हम और अकेले तुम। क्यों ना कुछ हो जाए। हम लगता है कोई आया। मैंने कहा था ना तुमसे, यहाँ पर कोई है। तुम रुको, मैं देखता हूँ। ठीक है, तुम देखकर आओ। ओह, फोटो खींच लो। कॉन्स्टेबल्स, बॉडी को मार्क करो, पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। तुम्हें मालूम है ये सब कैसे हुआ? पता नहीं साहब, मैं तो दूध वाला हूँ। ये दोनों यहीं पर रहते थे। आज सुबह जब दूध देने आया तो यहाँ पर एक और वहाँ पर एक लाश पड़ी थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था साहब, पर अचानक एक लाश गायब हो गई। एक बॉडी यहाँ पर है, तो दूसरी बॉडी कहाँ गई? चक्कर में पागल हो जाते हो, लड़की के चक्कर में मजनू बन जाते हो, सपनों को अपने तुम सच मान ले।
जाने का, प्यारी सी लड़की का दिल को चुराने का, लव के बहाने ही मस्ती भी कर लेना, ये वक्त लाइफ में फिर कभी ना आएगा, मौका मिला तो छोड़ने का क्यों? Too much is too bad, too much is too bad. यार बैड प्यार बैड बेब्स, यू आर नॉट बैड गर्ल्स बेब्स। अबे तो हल्लो हल्लो प्यार कर, दिल बेकरार कर, तुमने मुझे इशारा क्यों किया, जान लोगी मेरी क्या बेब्स, ना दिल मेरा ब्रेक करो बेब्स। मेरे जैसा लड़का पाओगी तुम कहाँ? तुम जैसे रोमियो मेरे आके पीछे फिरते हैं, मेरे इस चेहरे पे सब लड़के मरते हैं। मैं दिल का हूँ शहजादा, मेरे पीछे सारी दुनिया, जो दिल में तुम बस जाओ, दे दूं तुमको सारी खुशियाँ। तूने मुझे पागल समझ रखा है क्या? इनकार मत करना, इजहार कर लेना, दिल की हैरानी तुम दिल तोड़ मत देना, ना ना करती हो हाँ हाँ कर लो तुम, जाने जाना गर्लफ्रेंड मेरी तुम, एक बार कह दो आई लव यू, वो I have gone mad, I have gone mad, yeah. तुम जैसे आशिक की बातें ना जाने कौन मानेगा, प्यार में धोखा देना ही तुम जैसों का पेशा है। लड़की की ऐसी बातें पुरानी हो चुकी, आजकल की लड़कियां लड़कों से आगे है। हमें कोई परवाह नहीं, चाहे तुम डुएट सॉन्ग कितना भी गाओ, कोई और लड़की होगी पर हम ऐसी नहीं, आशिक के पीछे यूं लैला बन जाने को, रांझा के किस्से को फिर से दोहराने को, हमको क्या तुम लोगों ने हीर समझा है क्या, हम नए जमाने की कलियां। माय डियर स्टाफ, आज हमारे यूटीवी पर आप सबका मनपसंद जो कार्यक्रम है कर्नाटक का इतिहास, और इस कार्यक्रम की सफलता का एक मुख्य कारण यह है इसमें हमारे द्वारा दिखाए गए स्थल, और आज ऐसी ही एक जगह हमारी नजर में आई है, वो है दावणगेरे जिला का हरिहर तालुका का उक्कड़ गात्री नामक पुण्य क्षेत्र। वहां प्रसिद्ध करी बसवेश्वर का मंदिर है। उस मंदिर के प्रति लोगों में डर, भक्ति और श्रद्धा है। सर, मंदिर के प्रति भक्ति होना तो ठीक है, मगर ये डर किस लिए? यही है वहां की विशेषता। मानसिक रोग से पीड़ित रोगियों जैसे भूत, प्रेत, पिशाच, इनका निवारण उस उक्कड़ गत्री में है। ऐसा माना जाता है ये उस क्षेत्र की महिमा है। टीवी के द्वारा प्रचार करके जन जन तक वहां की महिमा पहुंचाने के लिए हमारी टीम 2 बार वहां गई थी, पर हुआ कि वी हैव मेट सम एक्सीडेंट एंड हैव कम बैक, सो दिस इज अ चैलेंज फॉर अस। दूसरे चैनल वाले हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए ये हम सबके लिए एक समस्या बन चुकी है। एक्सक्यूज मी सर, आप इसे समस्या मत समझिए। इंसान अगर चाहें तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर आप कहें तो मैं अपनी टीम के साथ उक्कड़ गात्री जाकर उस महिमा का कवरेज करके ले आऊंगा। थैंक यू मिस्टर अजय, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आपके इस काम में हमारी यूटीवी का साथ आपको हमेशा मिलेगा। आप कल ही जा सकते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हाय डैड। हाय माय सन। कैसे हो तुम? तुम कुछ कवरेज करने जाने वाले थे ना? कल जा रहा हूं डैड। डैड, मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। व्हाट इंपॉर्टेंट न्यूज? हाँ, मतलब तुम शादी के लिए तैयार हो, यही ना?
मतलब मुझे अब लड़की देखना शुरू करना पड़ेगा, यही ना? मैं तैयार वो हूं। नहीं डैड। वो नहीं, फिर क्या है? डैड, मैं कल से शहर जा क्यों बाहर गांव मत बैंगलोर के बाहर तुम्हारे कोई भी हो पार्वती होगी? तुमने नहीं कहा जा रहा? डैड, मम्मी बार बार कहती है ना अजया के बारे में, वही उक्कड़ गात्री। सच कह रहे हो? उक्कड़ गात्री जा रहे हो? वो तो एक पवित्र स्थल है बेटा। उस अजया के आशीर्वाद से ही तुम पैदा हुए हो, इसीलिए तुम्हारा नाम अजया रखा गया है। अजया नहीं मम्मी, अजय। तुम लोग क्यों अपना नाम बदल लेते हो, मेरी समझ में नहीं आता। मम्मी तुम जरा चुप रहोगे? डैड, मम्मी इस जन्म में बदलने वाली नहीं है। यू आर वेरी वेरी राइट माई सन। यस डैड। मैं भी रोज देखता हूँ, सुबह से शाम तक इसका उस मंदिर में बैठकर करने वाले जब तब को देखकर मैंने भी ठान लिया क्या है कि इसे डाइवोर्स दे दूं। छोड़ो, जवान बेटा सामने है, इस बात की भी खबर नहीं है आपको। बेटा तुम बाहर जा रहे हो, अपना ख्याल रखना। ये कहने के बजाय उसके साथ मिलकर बच्चे जैसा बर्ताव कर रहे हो। हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? आज के जमाने में माता पिता को बच्चों के साथ दोस्तों जैसा यानी फ्रेंड के जैसा बर्ताव करना चाहिए। और जब हमें ये पता है कि हमारा बेटा कैसा और कौन है, तुम बिना वजह बात का बतंगड़ बना रही हो, अपना अधिकार चला रही हो। आपको तो कुछ भी। प्लीज कंटिन्यू। और तुम क्या यही इनके साथ बैठे रहोगे या खाना खाने भी आओगे? सॉरी मम्मी, मैं खाना खा चुका हूँ। हाँ? गुड नाइट डैड। गुड नाइट मम्मी। अरे बेटा सुनो तो, आजकल ये रात को घर पर खाना ही नहीं खाता है। गुड नाइट कह दिया ना, अब आगे उससे क्या बात करना। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। ए आओ 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 आओ। यहाँ आओ मोटू। पार्वती, अजय के दोस्त आए हैं, जरा कॉफी बनाना। बैठो बेटी। कोई बात नहीं अंकल। क्यों अंकल, सिर्फ कॉफी ऑर्डर कर रहे हैं? आपको क्या लगा मैं डाइट पर हूँ? हाँ, देखो मोटू, तुम एक काम करो, हाँ रोज 2 रोटियां खाया करो, हाँ दुबले भी हो जाओगे, हाँ। बदन हल्का हो जाएगा हाँ। और तंदुरुस्त भी रहोगे। अंकल, रोटियां खाना खाने से पहले खाना है या बाद में? मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हाँ। अंकल, अजय तैयार नहीं हुआ क्या? नहीं, हाँ? नहाने गया है, ओह। अभी आ जाएगा। हाय, हाय। आई एम सॉरी। सॉरी डैडी, आप बात कीजिए। मम्मी सबको कॉफी दो। हैव कॉफी, आई विल बी बैक। ये क्या अंकल, हाँ। आपने भी सिर्फ कॉफी बोला और उसने भी? वो हमेशा मेरी कॉपी करता है। नहीं अंकल, नाश्ता नाश्ता। नाश्ता हाँ। तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वाओ, एवरीथिंग इज रेडी। मम्मी कम फास्ट। आ रही हूँ, ये लो। एक और देना। क्या कह रहे थे कैपेसिटी के बारे में मिस्टर प्यारे बकासुर? अब दिखाओ ना तुम्हारी कैपेसिटी इस टेबल पर। आ जाओ, वड़ा सांबर समर पे आमी है। कितना हॉरिबल है ये। हाँ माय यार। गॉड। करी बसेश्वर, तुम्हारे सन्निधि में आने की कोशिश में 2 बार 2 टीम समस्या का सामना कर चुके हैं। अब मेरा बेटा अपनी टीम के साथ तुम्हारे करीब आ रहा है। अजया, उसे और उसकी टीम को सब मुश्किलों से बचाना अब तुम्हारा काम है। अजया, बाय आंटी, चलता हूँ ठीक आंटी। है, चलती ठीक हूँ है। आंटी। हाँ, चलता हूँ। अच्छा डैडी, ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। चलता हूँ माँ। संभल कर जाना। बाय। बाय।
बार बार देखो देखो तो सही बार बार देखो, हजार बार देखो। अब तुम्हारी बारी। टीनेज तो होता है कॉलेज में जाने का, प्यारी सी लड़की का दिल को चुराने का। मैं तो तेरा ही हूँ सोनिए। अबे तेरी तो गाना बंद करो वरना मैं गाड़ी रोक दूंगा। लगे रहो। तुम भी कमाल करते हो यार, शिवाजी नगर के चने बेचने वालों को हमारे साथ ला करके दिमाग खराब करते हो। चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले। अबे बंद कर वरना। हाँ। ये लेना यार। अबे देख क्या रहे हो, चलो दिखाएंगे उन्हें। ये तो गया, अटैक करो। अबे क्या कर रहे हो? ओए, उधर साले, तेरी तो। क्या धो रहे? चलो। चल। यही तालाब है, मैं जाकर धोकर आऊंगा। क्या धोगे? गाड़ी को। अच्छा गाड़ी को। हाँ तुम लोग उतरो। ओके फ्रेंड्स कम फास्ट। हाँ चलो चलो। बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम। हे बाबू समझो इशारे, ला 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 ला। फ्रेंड्स अगर मोटू आ गया ना तो कुछ भी नहीं बचेगा। उसके आने से पहले अपना पेट भर लो। चलो जल्दी शुरू ठीक करो। कहते हो, उसके आने से पहले अपना पेट भर लेना चाहिए। बिल्कुल चलो शुरू करो। अरे ये क्या, मोटू अभी तक नहीं आया? अरे वो वही कहीं सो गया होगा। अरे सुन ना। चुप बेशरम। मैंने नहीं, इसने कहा। ना 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 ना।
किसने हॉर्न बजाया यार? हाँ? 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 चाबियां कहाँ गई? अरे हाँ, यहाँ पर भी नहीं है। कहाँ गए? हाँ? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ रख दिया मैंने? हाँ? हाँ। तुम लोग अब तक खा रहे हो यार, कॉफी नहीं पियोगे? अरे गाड़ी आ गई, जल्दी पैक करो। हाँ जल्दी जल्दी। क्या हुआ उसे? वही रुक गया है वो। है, उसे पता चल गया होगा कि यहाँ कुछ नहीं बचा, तो उसे गुस्सा आ गया होगा, और कुछ नहीं है बात। क्यों रूपा? अब बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। चलो जल्दी चलो, देर हो रही है। जल्दी चलाओ ना यार। चलो निकलते हैं। कम ऑन फास्ट। अरे यार तुम कुछ भी नहीं खाओगे क्या? तुमने खा लिया चलो ना। चलो जल्दी। अब चल बैठना। क्या कर रहे हो? चल ना। Already देर हो जैसे चुकी तुम्हारी है। मर्जी। जल्दी बैठना। क्या हुआ तुझे? चलना यार अब। ओके फ्रेंड्स, चले अब। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो अबे ब्रेक। अबे ब्रेक। अरे क्या ब्रेक ब्रेक कर रहा है यार? फ्रेंड्स, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अबे ब्रेक यार। ब्रेक फेल हुआ तो क्या हुआ यार, चलते रहो। अरे अरे गड़बड़ होने लग गया। प्रकाश, क्या हुआ यार, क्यों रोक दी गाड़ी? सुना नहीं क्या हो क्या? गया? कब से चिल्ला रहा हूँ ब्रेक फेल करके। बहरे हो क्या तुम लोग? Oh God. अरे फिर उक्कड़ गात्री जाए कैसे? उक्कड़ गात्री? देखो यार, मुझे बहुत डर लगता है। वहाँ तालाब पर गाड़ी धोते समय किसी ने गाड़ी का हॉर्न बजाया, चाबी खो गई थी और फिर जेब में मिली। अब गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हैं, मैं नहीं आऊंगा, तुम लोग जाओ। अरे यार प्रकाश, क्या बात कर रहे हो? ये सब वहम है तुम्हारा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। चलो अब गाड़ी में बैठो, चलना यार। माँ कसम, मैं तो नहीं आऊंगा। तुम लोग चाहे तो गाड़ी ले जा सकते हो, मुझे टिकट के पैसे दे दो, मैं बैंगलोर जा रहा हूँ। मेरी बात मान लो, तुम लोग भी मेरे साथ बैंगलोर चलो। चुप बेवकूफ, खा खा के वजन बढ़ा रहा है मगर दिमाग नहीं। हम लोग अगर बैंगलोर वापस जाएंगे तो एमडी क्या सोचेंगे? हाँ, क्या इज्जत रहेगी हमारी? हाँ अबे बंद कर अपनी बकवास साले। हमसे पहले भी 2 टीम आई थी ना, पता है वो क्यों वापस गए? इन्हीं सब मुसीबतों के वजह से। मैं तो नहीं आने वाला भैया, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे जाने दो। सुन प्रकाश, कुछ नहीं होगा यार। सुन प्रकाश, बात मान लो। सच में नहीं चलना यार, यार नहीं, भैया, बिल्कुल हमारी नहीं। बात नहीं, चलना यार। मुझे जाने दो यार। नहीं यार। क्या यार, तुम भी इतना कहने पर भी। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? हम लोग यूटीवी वाले हैं, उक्कड़ गात्री जा रहे हैं वीडियो कवरेज करने। बहुत अच्छी बात है। उक्कड़ गात्री अजय के बारे में आप कवरेज कर रहे हैं, सुनकर बहुत अच्छा लगा मुझे। सर आपकी तारीफ। मेरा नाम बसवे गौड़ा है, मैं समाज सेवक हूँ। हमारे गांव से उक्कड़ गात्री की दूरी सिर्फ 15 किलोमीटर है। वहाँ रहने के लिए आपको अच्छी जगह नहीं मिलेगी। आइए हमारे फार्म हाउस चलते हैं, आपके रहने का बंदोबस्त कर दूंगा। वहीं रहकर अपना काम करते रहना। सर आपको बेवजह तकलीफ। अरे तकलीफ की क्या बात है, मैं समाज सेवक होकर अगर इतना नहीं किया तो क्या किया? ओके सर, हाँ चलिए। हाँ हाँ, चलो चलो चलो। चलो हाँ चलो। आओ आओ, यही है हमारा फार्म हाउस। आओ अंदर आओ, यही हमारा घर है अजय। बहुत सुंदर है सर। नाइस। आपको जो भी चाहिए बेहिचक मांग लेना। थैंक यू सर। मैं अब चलता हूँ, ये रही चाबियाँ। वाह, थैंक ब्यूटीफुल। वाओ। कितना सुंदर घर है। अजय चलो अब सोने को जाते हैं। कम। चलो चलो, मोटे को जल्दी बुलाना आओ है, लगेज लेके आना।
ओके, गुड नाइट, कल मिलते सेम टू यू। नाम तेरा करी वसवा जग के पालन हारे, मन मेरा मंदिर जैसा तुम मन में हो पधारे। तुझ बिन मैं तो कुछ भी नहीं, तुम हो मेरे परमेश्वर। दर्शन दे दो मुझको प्रभु, तुम बिन ये मन है खंडर। ओ मेरे करी वसवा तुम दे दो बुद्धि मन बसिया। ओ मेरे करी वसवा तुम दे दो बुद्धि मन बसिया। इन पर्वतों से भी ऊंची ऊंची तेरी महिमा है। महिमा तेरी महिमा ये हम सब की गरिमा है। इस धरती के हर कण में तुम ही रहते हो। तुमसे छाई हरियाली तुम हर घर बसते हो। नीले आकाश जैसी तेरी महिमा है। रुत बदले ना बदले तेरी मर्जी है। मिठ मिठ तोता बोले सुरों की सरगम, सब कोई रम जाए ओंकार नाथ तेरे रंग। सृष्टि का तू रचैया, तू ही जग के रथ का सारथी। तुझको प्रणाम हो हम सब करें तेरी आरती। ओ मेरे करी वसवा तुम दे दो बुद्धि मन बसिया। ओ मेरे करी वसवा तुम दे दो बुद्धि मन बसिया। तू ही सबका है मालिक, हाँ मालिक ओ मेरे करी वसवा। शुद्धि बुद्धि देना हमें ओ मेरे करी वसवा। मेरे अंग अंग आके हाँ आके तुम बस जाना। मेरे इस दिल में तुम आके समा जाना। तुम हो मेरे इस मन में ओ करी वसवा। तुम हो मेरे जीवन में ओ करी वसवा। जग में है तेरी माया, तेरी ही छाया। सब तेरे है अनुगामी, हर दिल में तू है समाया। पाप के नाश का है दूसरा नाम अजैया। तुमसे ही संसार का सुख है अजैया। ओ मेरे करी वसवा तुम दे दो बुद्धि मन बसिया। ओ
नमस्कार मुखिया जी। नमस्कार। माफ कीजिए, मैंने आपको नहीं पहचाना। सर हम यूटीवी वाले हैं, हम बेंगलोर से आए हैं। मेरा नाम अजय है और ये मेरे साथी। बहुत खुशी हुई, अंदर आइए। आओ आओ, बैठिए ना। जी बैठिए ना। कोई बात नहीं अंकल। आप भी कोई बैठिए बात ना। नहीं सर। ये मेरी पत्नी शारदा नमस्ते है। नमस्ते। नमस्ते। सबके लिए कॉफी लाओ। अभी लाई। अब बताओ अजय, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? अजय का महिमा सुनकर शूटिंग करने आए हैं हम। आप गांव के मुखिया हैं, आपका सहकार और सहायता चाहते हैं। क्या कहा अजय की महिमा के बारे में? शूटिंग करोगे? जी हाँ। पिक्चर बनाओगे? जी। बड़ी अच्छी बात है। उक्कड़ गाती अजया का मंदिर बड़ा पवित्र स्थान है। पता है क्यों? लाखों रुपए खर्च करने पर भी जो रोग ठीक नहीं होता, उसे हमारा अजया सिर्फ एक धूप से ठीक कर देता है। उसकी महिमा परंपार है, कहने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। उस महापुरुष की महिमा को अगर टीवी पर दिखाओगे तो सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, पूरी दुनिया जान जाएगी कि जहां पर न्याय, नीति, धर्म, श्रद्धा और सत्य विद्यमान है, वहां पर हमारी उक्कड़ गात्री अजया का वास है। समझ गए आप लोग? शारदा, कॉफी देना। लीजिए। जी। मुखिया जी, मंदिर के बारे में कुछ जानकारी दे देंगे तो अच्छा होगा। जरूर देंगे, पर अभी मैं कुछ जरूरी काम से नंदीगुड़ी जा रहा हूं। ऐसा करे। अरे बेटा लक्ष्मी। हाँ? आओ बेटी, ठीक समय पर आई हो। ये मेरी बेटी लक्ष्मी है। नमस्ते। ये आपको जानकारी हासिल करने में मदद करेगी। बेटी लक्ष्मी, ये सब शूटिंग के लिए टीवी वाले हैं, बेंगलोर से आए हैं। इन्हें मंदिर ले जाकर सबसे परिचय करवाओ। शूटिंग करने की अनुमति देने के लिए मैंने विनती की है कहना। ठीक है पिताजी। आप समझो, आपका काम हो गया और दोपहर का खाना यहीं पर खाना आके। जैसा आप कहें, हम चलते। लक्ष्मी ले जाओ इन्हें। चलते हैं सर। ठीक है, चलते ठीक हैं है। हम लोग। ये है कितना अबे ठंडा क्या है कर पानी। रहे हो? ठंडा पानी है कितना, देखो। अरे वाह। अरे आशा, रूपा, आओ ना तुम लोग भी। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। मुझे पानी से डर लगता है। मुझे स्विमिंग नहीं तैरना आता। मुझे भी नहीं आता। मैं भी नहीं आऊंगी, तुम लोग जाओ। आपके पिताजी ने तो मंदिर कहा था, आप नदी किनारे कहाँ ले आई? ये तुंगभद्रा नदी है, ये बहुत पवित्र है। यहाँ नहाना ही पड़ता है। पहले नहा लो, फिर मंदिर चलते हैं। क्या इस नदी में नहाना पड़ेगा? नहीं नहाऊंगा। नहाना पड़ेगा। नहीं नहाऊंगा। नहाना ही पड़ेगा। नहीं नहाऊंगा। नहीं नहाऊंगा। नमस्ते। 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 हम यूटीवी से आए हैं। कहिए, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? हमें स्वामी जी से मिलना है। क्यों नहीं, आइए। नमस्ते नमस्ते स्वामी स्वामी जी। जी। स्वामी जी। उक्कड़ गात्री अजया के बारे में कुछ बताइए ना हमें। चाहे कोई भी मनोरोगी हो या कोई और रोगी हो, उनके दुख और संकट के निवारण के लिए उक्कड़ गात्री के इस पुण्य क्षेत्र पर आते हैं। ऐसा नजारा भारत के किसी भी दूसरे मंदिर में देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा तो सिर्फ यहाँ इस समय उक्कड़ गात्री में ही घटनाएं देखने को मिलती हैं। चाहे कोई भी मनोरोगी हो अथवा भूत, प्रेत, पिशाच से बाधित लोग यहाँ पर आते हैं और उनके साथ कोई भी मारपीट नहीं की जाती। तुंगा नदी में पवित्र होकर अजया के दर्शन पाकर कोई एक बार, कोई 2 बार या फिर 3 बार यहाँ आकर
अजया की पूजा करके, उसका ध्यान करके अपने पर आए हुए संकट या किसी भी मानसिक रोग से मुक्ति पा लेते हैं ये लोग। नमस्ते माँ। नमस्ते। माँ जी, आप यहाँ कब से आ रही हैं? करीब 12 साल से आ रही हूँ। आपको अजया के बारे में क्या लगता है? क्या बताऊँ, वो सचमुच एक महान पुरुष है। माँ जी, आप यहाँ कहाँ से आई हैं? मैं रायचूर से। इतनी दूर से आई हैं? हाँ। मेरा नाम राजशेखर है, मैं हासन से आया हूँ। चाचा जी, ये भूत प्रेत की बाधा से अजया मुक्ति दिलाएगा ऐसा मानना और नदी में स्नान करके अजया का दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे ऐसा मानना, क्या आपको ये अंधविश्वास नहीं लगता? जरा बताइए। अरे शुभ शुभ बोलो बेटी। मेरे बेटे को किसी ने क्या कर दिया था पता नहीं, अचानक हाथ पैर सुन पड़ गए। उस समय मैं क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आया मेरे। हमने भी बहुत पैसा खर्च किया, अस्पताल, डॉक्टर, सब कुछ किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी एक परिचित ने अजया के पवाड़ों के बारे में बताया। मैंने सोचा चलो ये भी करके देखते हैं, और मेरे बेटे को लेकर इस पवित्र क्षेत्र में आया। तुंगा नदी में नहलाकर अजया का दर्शन करवाया। मंदिर से मिले नींबू को मेरे बेटे के बदन पर लगाया। एक ही हफ्ते में मेरा बेटा ठीक हो गया। मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसी पवित्र क्षेत्र में हुआ है ये, और उसी दिन से हम इस महापुरुष के शरण में आ गए हैं। जरा माइक पकड़ो। नहीं यार, मेरे से नहीं होगा। जब देखो मेरे ही पीछे पड़े रहते हो तुम लोग। फ्रेंड्स, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ। क्यों? कुछ नहीं यार, लक्ष्मी के साथ उसके घर जाकर जरा उसके पिताजी से मिलकर आता हूँ। जरा देर से आऊंगा मैं। सब समझ गया गुरु। कैरी ऑन, कैरी ऑन। चलो चलते हैं। बाय 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 बाय। बाय। तो चलें। लक्ष्मी कहाँ गई है? अरे, आप इतनी जल्दी भूल गए। आप ही ने सुबह उन लड़कों के साथ मंदिर दिखाने के लिए भेजा था, याद नहीं आपको? अरे हाँ, भूल ही गया था मैं। अभी तक नहीं आई क्या? अरे आ गई, आओ आओ, बैठो यहाँ। जी कोई बात नहीं। अरे बैठो तो सही। मंदिर दिखा लाई बेटी? हाँ माँ। बाकी सब लोग कहाँ हैं? वो सब घर चले गए। खाना खाकर चले जाते ना। लक्ष्मी, इनको भी परोसो ना बेटी। मेरी बेटी ने मंदिर सब ठीक तरह से दिखाया है ना? बहुत सुंदर मंदिर है। शर्माना नहीं, पेट भर के खाना बेटे। बस माँ जी। जी ये लो। अब मैं चलता अरे हूँ। वहां जाकर क्या करोगे? यही सो जाओ, सुबह चाय नाश्ता करके चले जाना। जी शुक्रिया, पर दोस्त लोग वहाँ वो इंतजार तो कर रहे अब तक होंगे। सो भी गए होंगे। लक्ष्मी, जी पिताजी। इनको बिस्तर बता दो। जी पिताजी। जाइए। गुड नाइट। एक बात याद आ रही है, अब भी कहूँ या घर जाने के बाद मत कहूँ? कहना। सिगरेट देना। सिगरेट सिगरेट तुम्हारे पास ही होगा ना? मेरे पास कहाँ से देखो होगा? ना। अरे तीली जलाना, माचिस देना। सिगरेट अगर तुम्हारे पास है तो माचिस भी तुम्हारे पास होगा। माचिस देना यार। लगता है कोई आ रहा है ना? अरे नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। रुको जरा, जरा एक तीली मिलेगा क्या? सिर्फ एक तीली नमस्ते। नहीं, माचिस भी चाहिए हमें। सुनिए, आप क्या यहीं के रहने वाले हैं? सुना है इस गांव में इंसान से ज्यादा भूत रहते हैं। मुझे क्या मालूम, मुझे मरे हुए 4 महीने हो गए। अच्छा कहा। क्या कहा? है, अब तुम भी मोटू के जैसे बातें करने लग गए हो, समझे? क्यों, क्या हुआ क्या? अरे यार, अजय रात के 10 बजे आने वाला था, अब सुबह के 10 बज गए हैं। उसका तो कोई अता पता नहीं है और तुम इधर झपकियां ले रहे हो। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आने दो, उसे पूछ कर बताऊंगा कहाँ गया था। मतलब आज बात प्रोग्राम करते नहीं होगा? हाँ, तुम्हें तो सिर्फ बहाना चाहिए है ना?
अब इसी बहाने और खाकर आराम से सो जाना। अरे ये मोटू भी कल रात को खा पी के सो गया है, अभी तक उठा नहीं है। अब ये भी सो गई तो बस। क्या हुआ बे? आया, देखो मोटू को। देखो देखो ये भैंस कैसे खड़ा है। सुबह के 10 बज गए हैं, अब जाके ये हिलते डुलते उठा है। अबे चुप साले। हाँ? तुम नहीं, उसे कहा उक्कड़ गात्री में भूत की परेशानी और यहाँ तुम लोगों की। थोड़ी देर आराम से सो भी नहीं सकता मैं। क्यों आया मैं यहाँ? अबे तू ऐसा ही बैठ के दुम हिलाएगा या कुछ काम भी करेगा? शक्ल देख अपनी कैसी बना रखी है। सुबह सुबह कुछ भी किया नहीं लग रहा है। जा जल्दी जाके कपड़े बदल। अच्छा सुनो, अभी तक अजय नहीं आया, कवरेज कैसे करेंगे? उसके इंतजार करते रहे तो हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे और रात हो जाएगी। अरे अब वो कवरेज मूड में नहीं है, उस लड़की को कवर करने के मूड में है वो, समझे? ये तुम्हारी जुल्फें, इन जुल्फों से सुंदर तेरी आंखें, ये होठ गुलाबी नशीले हैं, इस नशे में मैं झूमूं ये दिल चाहे, तेरी झील से गहरी इन आँखों में मैं डूब जाऊं ये दिल चाहे। फूलों सी है तू कोमल, खुशबू में तेरी दिल खो जाए, बाहों में अपनी मैं भर लूं तुझे, पास आ तू क्यों शर्माए। ये तुम्हारी जुल्फें, इन जुल्फों से सुंदर तेरी आंखें। तेरे साथ ही जीना मरना मुझको है। हो तेरी बातें प्रेम का एक सागर है, तू रसीली रस से भरी एक गागर है। मैंने तो तुमको है माना खुशियाँ मेरी, ये तुम्हारी जुल्फें, इन जुल्फों से सुंदर तेरी आँखें। तुम ही हो मेरे इन आँखों की रोशनी, मेरे दिल में बसी है तस्वीर बस एक तेरी। मेरे जीवन की तुम ही हो बस एक आरज़ू, तुमको ही मैंने पाया है, तुम ही मेरी जुस्तजू। तुमसे मेरा जीवन, तुम बिन न जीना मुझे,
ये तुम्हारी जुल्फें, इन जुल्फों से सुंदर तेरी आंखें, ये होंठ गुलाबी नशीले हैं, इस नशे में मैं झूमूं ये दिल चाहे, तेरी झील सी गहरी आँखों में मैं डूब जाऊं ये दिल चाहे, फूलों सी है तू कोमल, खुशबू में तेरी दिल खो जाए, बाहों में अपनी मैं भर लूं तुझे, पास आ तू क्यों शर्माए। ये लो, यहाँ बैठा है अजय। अबे ओ अजय, इधर आ इधर। आइए। देख मोटू, मैंने तुझसे कहा था ना, अजय यहाँ इस लड़की के साथ ही मिलेगा। वो आखिर हमारा दोस्त है, मजा करने दो। पर तू क्यों इतना जल रहा है? अजय, तुम दोनों हमारे साथ घर चलोगे या? हाँ, काम तो सब हो गया, हम सब साथ ही घर चलेंगे। कैन वी बिलीव? 100%। लक्ष्मी, कल सेम टाइम सेम स्पॉट आओगी ना? अबे मोटू, अब क्यों खड़े हो? वो चली गई ना, अब तुम भी चलो। चलो फिर। ओके। अबे तू सोना नहीं है? फ्रेंड्स, खाना खा के कार्ड्स खेलेंगे। ओके ओके। अबे ओ, कल सुबह तुम अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। चल फूट मोटे। हाँ। आई, हाँ। ಹೇ ಮುತ್ತು ಕೋಡಿ ಕವ್ವಾಡಿಯಡ, ಹೇ ಮುತ್ತು ಕೋಡಿ ಕವ್ವಾಡಿಯಡ, ಹೇ ಮುತ್ತು ಕೋಡಿ ಕವ್ವಾಡಿಯಡ, ಹೇ ಮುತ್ತು ಕೋಡಿ ಕವ್ವಾಡಿಯಡ. खेल यार जल्दी। चलो मोटू, क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसा लगा कि कोई आया। है? कौन है पता नहीं। यहाँ तो कोई भी नहीं है, मजाक कर रहे हो क्या है उधर? सचमुच कोई आया था यार, मजाक करने मेरा दिमाग खराब है क्या? जाओ तुम लोग। ठीक है, चलो चलो अब चलो। तुम लोग जाओ ना यार, मैं आ रहा हूँ। छोड़ना यार, इसका तो रोज का नाटक है। अबे चल ना। खामखा डरा दिया। तुम जल्दी से आ जाना, समझे? चलना चलना यार। चल। खामखा डरा दिया मोटे ने। और नहीं तो दिमाग खराब है मोटू का। खामखा डरा दिया। Hey, let's start from the beginning. Okay. चालू हो गया नाटक उसका। हर वक्त नाटक करते रहता है। चलो चलो हम लोग खेलते हैं, चलो। आप लोग खेलो, मैं अभी आता हूँ।
क्या बात है? ये दोनों अब तक आए नहीं। चलना देख कर आएंगे। ये क्या हो गया यार? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम मुखिया को बुला कर लाओ, मैं अजय को ढूंढता हूँ। तुम तो नहीं हम भी चलते हैं। हाँ, हम भी चलते हैं। अच्छा आओ आओ आओ। अजय 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 अबे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? वहाँ प्रकाश की लाश पड़ी है। क्या कह रहा है? ए, शरद, मुखिया जी कहाँ है? उनका घर गया था पर वहाँ वो नहीं मिले। मुखिया जी, प्रकाश, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो हुआ सो हुआ। अब हम सबको पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इस बॉडी को यहीं दफना देंगे। आप सबका दुख दर्द मैं समझ सकता हूं। ऐसा लग रहा है कि अपने शरीर का कोई अंग हमसे बिछड़ गया हो। इसके पीछे किसका हाथ है, पहले मुझे इसका पता लगाना है। पर मैं सबसे यही कहूंगा कि प्लीज वापस जाने की बात कोई भी नहीं करेगा। तुम्हें छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे अजय। ऐसी छोटी मोटी बातों से हम डरने वाले नहीं अजय। हम जैसे लावारिस बेकार लोगों को तुमने घर दिया, सम्मान दिया, यहाँ तक कि जीने का मकसद भी दिया, 2 वक्त का खाना नसीब करवाया। सिर्फ यही नहीं, हमारे सपनों को साकार किया है तुमने। अगर उस दिन तुम हमें सहारा नहीं देते तो पता नहीं हम सब कहाँ होते। अजय, तुमने एक भाई को पाया और एक दोस्त को पाया। मैं भूल गई कि मैं एक अनाथ हूँ। अगर उस दिन तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो आज मैं कहीं की नहीं रहती। तुम सिर्फ हमारे दोस्त नहीं अजय, हमारी जान हो। थैंक्स। तुम सबका विश्वास देखकर मेरा दिल भर आया है। आज के जमाने में पैसे से सब कुछ पाया जा सकता है, लेकिन अच्छे दोस्त नहीं, कभी नहीं। भले कुछ भी हो जाए, हम अपना काम करके ही वापस जाएंगे। ठीक है, तो फिर एमडी को फोन करके यहाँ जो हुआ है उसकी खबर दे। हाँ। चलो। हेलो, एमडी हियर। सर, मैं हूँ अजय। हेलो अजय, हाउ आर यू? हाउ द थिंग्स आर गोइंग देयर? ठीक है सर, पर हमारा प्रकाश एक्सीडेंट में मारा गया है सर। ओह माय गॉड, ये सब कैसे हुआ? हाउ इट हैज हैपेंड? वो सब फोन पर नहीं बता सकता सर। लुक मिस्टर अजय, उस प्रोग्राम को बंद करके तुम सब लोग वापस आ जाओ। सॉरी सर, 2 दिन बाद इस गांव में एक मेला है, उसके बाद आ जाएंगे सर। जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। ओके सर, ओके बाय, थैंक यू सर।
क्या हुआ अजय? चुप क्यों हो? क्या बताऊं लक्ष्मी, कल रात हमारा प्रकाश मारा गया। प्रकाश मारा गया? क्या कह रहे हो अजय? हाँ लक्ष्मी, रहस्यमय रूप से हुआ है सब। इसके पीछे किसी का हाथ लगता है मुझे। अजया। अजया अजया, हर वक्त अजया। क्या है अजया? जब जान जाती है तब कोई अजया नहीं आता। नहीं नहीं, अजया के बारे में ऐसी बातें मत करो, वो जरूर आएगा। मुझे इन बातों में भरोसा नहीं है। जाने दो अजय, आपका मूड ठीक नहीं है, फिर क्यों बहस करे। अच्छा बताओ, आपके सब दोस्त कहाँ हैं? वो बहुत अपसेट हो गए हैं लक्ष्मी, इसलिए आज कोई भी काम नहीं कर रहा है। खूनी के बारे में कुछ पता चला? नहीं चला है। बहुत भयानक रूप से मारा गया। उसकी लाश को देखकर लगा कि ये इंसान का काम नहीं हो सकता, जैसे किसी जंगली जानवर ने उसके शरीर को चीर डाला था। अजय, मेरी बात मानो, मंदिर चलते हैं, नींबू और भस्म लेकर आएंगे, उसे घर के दरवाजे पर बांध देना, सब ठीक हो जाएगा। कहा ना लक्ष्मी, मुझे इसमें विश्वास नहीं है। मुझे देर हो रही है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, परसों शिवरात्रि है, अजय का मेला शुरू हो जाएगा और वो 10 दिनों तक चलेगा। मेले में आओगे ना? सुबह आपके यहाँ गया था, आज सुबह जरूरी काम से उकड़गात्री जाना था तो गाड़ी लेकर गया। बुरा मत मानिए। कोई बात नहीं, मैंने पहले ही कहा था ना, आपको जो भी चाहिए ले लो, उसमें क्या है। चलिए आपको ड्रॉप कर देता हूँ। थैंक यू सर। ये अजय पता नहीं कहाँ चला जाता है, खाने के समय भी नहीं आता है वो। आजकल किसी की नहीं सुनता, पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है उसका। कोई बाइक पर आया है लगता है। आप खाना खाकर जाइए ना सर। नहीं अजय, देर हो गई है, फिर कभी आऊंगा। ओके। लो अब आया महाशय। कहाँ थे सुबह से तुम? हम सब कितना डर गए थे पता है अजय। लक्ष्मी से मिलने गया था। कहकर नहीं जा सकते क्या? ओके, आई एम सॉरी। परसों से उकड़गात्री का मेला है, कल पूरी रेस्ट, परसों से पूरा काम, ठीक है? ओके। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? दफन की गई लाश यहाँ कैसे आई? हमें डराने के लिए किसी ने ये काम किया है लगता है। ओह गॉड, चलो लाश को जला देंगे। अरे आग आग, अरे बाप रे, अजय अजय आग लगी है, आग लगी है। ये सब कैसे हो रहा है? क्यों हो रहा है? कैसेट को आग कैसे लगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अजय, मुझे लगता है ये भूत का काम है। भूत? नो, मैं नहीं मानता। नहीं अजय, तुम्हें मानना ही होगा, क्योंकि ये काम तो किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी भूत का ही लगता है। लगता है इस घर में ही कुछ रहस्य छुपा हुआ है। कुछ भी हो, ये सब किसका काम है इसका पता लगाना ही होगा। कल उकड़गात्री का मेला है, जाकर शूट करके आएंगे। पद्मासन में बैठा योगी शिव योगी,
ब्रह्मांड के उस रथ पर सच कहा। काल चक्र में फंसे हुए रोगी भोगी को बुला कर देता है वो, हर आने वाले को तहे दिल से मन की शान। सच कहा। भैया कलयुग में भी ऐसा होता। सच कहा। जहाँ वहाँ तुम जाना नहीं, उक्कड़ गात्री आना सभी। रुद्राक्ष की माला भस्म का भंडार, सन्यासी महासामी उक्कड़ गाती करी बसवा, उक्कड़ गात्री करी बसवेश्वरा, उक्कड़ गात्री करी बसवेश्वरा। करिश्मा कर दे तू चमत्कार दिखलाओ, करिश्मा कर दे तू चमत्कार दिखलाओ, हर शिवरात्रि को तुम आना प्रभु, हर शिवरात्रि को तुम आना प्रभु। की बाधा को दूर कर दो, हम सबों का उद्धार कर दो, जो हमने मांगा वो पाया है, रहमत का तेरी ही साया है। आओ भाई सब मिल गाए उक्कड़ गात्री की ये महिमा, दिन चक धिन्ना तक तक धिन्ना, उक्कड़ गात्री की ये महिमा। रुद्राक्ष की माला भस्म का भंडार, सन्यासी महास्वामी उक्कड़ गात्री करी बसवा, उक्कड़ गात्री करी बसवेश्वरा, उक्कड़ गात्री करी बसवेश्वरा। गंगा के तीर में विद्यमान तेरे भक्तों की संख्या अपार है, रोग यहाँ आते हैं रोग दूर होते हैं, कोई भी आए यहाँ कष्ट दूर भागे वहाँ सबकी निराशा को दूर करे परमेश्वरा। कुरमुरे का तुम प्रसाद लेते हो, कुरमुरे का प्रसाद तुमको चढ़ाए हम, जो भी आए उक्कड़ गात्री कल्याण वो पाए यहाँ पर, जो भी आए उक्कड़ गात्री कल्याण वो पाए यहाँ पर। इस युग का संसार का पालनहार, सबके भीतर तेरी ही है छाया, विकार रूप से जग को बचाओ, हमारे दिल में संस्कार भर दो, प्रेतात्मा को तुम दूर करो, परमात्मा को दिल में स्थापित करो। अजया सूर्य चांद सी तेरी रोशनी, जय बोलो, जय जय बोलो, अजय बोलो, उक्कड़ गात्री में तुम आओ, जय जय बोलो, अजय बोलो, उक्कड़ गात्री में तुम आओ। रुद्राक्ष की माला भस्म का भंडार, सन्यासी महास्वामी उक्कड़ गात्री करी बसवा, उक्कड़ गात्री करी बसवेश्वरा, उक्कड़ गात्री करी बसवेश्वरा। नंदीगुड़ी के श्री श्री नंदीश्वर शिवाचार्य महास्वामी इस महापुरुष करिवसवा अजय के बारे में क्या कहते हैं पता है? क्या कहते हैं पता है? क्या कहते हैं जी? उसकी महिमा से गोद भर जाएगी, कोई असर विष का भी न होगा, कटी जीभ से निकले वाणी, प्रेतात्मा कभी पास न आए, जान भी वापस आ सकती है। तुम हो कृपालु तुम मेरे स्वामी, पुण्य के रक्षक दुष्टों के शिक्षक, शक्ति के पालक स्वर्ग के मालिक, भूत प्रेत को भगाने वाले गुरु करिवेश्वरा तुम्हें, कण कण में वास करने वाले कोटि न कोटि प्रणाम। जय जय बोलो, अजय बोलो, उक्कड़ गात्री में तुम आओ, जय जय बोलो, अजय बोलो, उक्कड़ गात्री में तुम आओ, जय जय बोलो, अजय बोलो, उक्कड़ गात्री में तुम आओ। शिव शिव बोलो, हरि हरि बोलो, उक्कड़
साथ ही महिमा गाओ। लक्ष्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों, क्या हुआ? हमने जो भी शूट किया था ना, वो सब कैसेट जल गए हैं। अच्छा, सच है लक्ष्मी, कैसे हुआ कुछ पता नहीं। प्रकाश को दफन किया था ना, उसे वापस लाकर बंगले के सामने फेंका था। रूपा, तुम ये क्या कह रही हो? सच लक्ष्मी, कैसे हुआ पता नहीं। हमें बहुत डर लग रहा है। रात को नींद नहीं आती, आंखें बंद करो तो बुरे सपने आते हैं। डरो नहीं, चलो मेरे साथ। स्वामी जी, नींबू पूजा करके दीजिए। इसे घर के दरवाजे पर बांधना, सब ठीक हो जाएगा। लक्ष्मी, तुम इतनी रात को बाहर क्यों खड़ी हो? नरसिम्हा भाई, माँ और पिताजी शहर गए थे, अभी तक नहीं लौटे हैं। उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। अरे बस छूट गई होगी, आ जाएंगे। रात बहुत हो चुकी है, बाहर मत खड़ी रहो, जाकर सो जाओ। ठीक है। क्या मुखिया जी, इतनी रात को कहाँ से आ रहे हैं आप? कुछ नहीं शंकर, बस थोड़ा सा काम से गया था। तुम जाओ। हाँ। लक्ष्मी, लक्ष्मी सुनो, गांव के बाहर तालाब के पास माँ और पिताजी की लाश पड़ी है। चलो हटो हटो सब लोग। पिताजी, पिताजी। मिस्टर सूर्यकांत, आपके एरिया में इतने वारदात, इतना खून हो रहे हैं, जानकर मुझे हैरानी हुई। अब तक खूनी का ना मिलना, कुछ कार्रवाई ना करना, जीरो रिजल्ट देना हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। आप सब आखिर कर क्या रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सॉरी सर, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, पर खूनी के बारे में अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। कारण मत दिखाया करो मुझे तुम। 100% एफर्ट देना। ड्यूटी, ड्यूटी इज फर्स्ट। ये बात एसपी साहब तक भी पहुंच गई है। वो बहुत सख्ती से पेश आ रहे हैं। आप चाहे तो और फोर्स ले लीजिए, मगर खूनी को पकड़ना ही होगा। सर, 1 हफ्ते के अंदर खूनी कोई भी हो, कहीं भी छुपा हो, उसे आपके सामने हाजिर करूंगा। अब मुझे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देना। अंडरस्टैंड? ओके सर। गो अहेड। थैंक यू सर।
धीरज रखो लक्ष्मी। लक्ष्मी, लक्ष्मी, अपने आप को संभालो, कंट्रोल योरसेल्फ। लक्ष्मी, रोते नहीं लक्ष्मी, मैं हूं ना यहाँ, मेरे रहते डरने की कोई जरूरत नहीं है। धीरज रखो लक्ष्मी। अजय, मैं अनाथ हो गई अजय। लक्ष्मी, लक्ष्मी, तुम अपने आप को अनाथ मत कहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। चलो चलो चलते। अजय, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं पागल हो जाऊंगी अजय, मैं पागल हो लक्ष्मी, जाऊंगी। लक्ष्मी, देखो लक्ष्मी, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो चलो मेरे साथ। तुम्हारे उस अजय के लिए चलो मेरे साथ। ए, हमारे गांव की लड़की को भगा कर ले जाने की हिम्मत कैसे की? बेशरम लड़की, उसके पीछे पीछे जा रही हो, तुम में कोई लाज शर्म नहीं है क्या? माँ बाप मर जाए तो क्या हम लोग नहीं है क्या? मेरी बात मान लो, लक्ष्मी को वापस ले जाओ। देखिए, आप लोग शांत हो जाइए, जरा मेरी बात तो ओए, सुनिए। वापस जाओ कहा ना, सुना नहीं क्या तुमने? लक्ष्मी, तुम चलो अपने घर चुपचाप। तुम अगर ऐसा काम करोगी तो गांव के बारे में लोग क्या सोचेंगे? हाँ, क्या यही सिखाया था तुम्हारे माँ बाप ने? ऐसे सर झुकाने से समस्या का हल नहीं होगा, चलो हमारे साथ। देखिए, इस तरह जोश में आकर बात को मत बिगाड़िए। मैं लक्ष्मी से प्यार करता हूँ, लक्ष्मी भी मुझसे प्यार करती है और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। ओहो, बात यहाँ तक पहुँच गई। वो सब इस गांव में इस जन्म में तो कभी नहीं होगा। तेरी तो 4 दिन नहीं हुए, इसको मार, इसको। मेरी बात तो सुनिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात। छोड़ो छोड़ो छोड़ दो, छोड़ो। क्या चल रहा है बात यहाँ? यह है कि तुम क्या बताओगे? देखिए पाटिल साहब, लड़की को चुपके से भगा कर ले जा रहा है। रुकने पर कहता है कि लड़की से प्यार करता हूँ, शादी करूंगा। पता है क्या करे इसका हम? तुम लोग जरा रुक जाओ, गांव वाले ठीक कह रहे हैं। तुम्हें एक अच्छे घर का लड़का समझकर मैंने तुम्हें रहने को जगह दी थी। ऐसा काम करना तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं होगा। पाटिल साहब, आप भी ऐसा समझते हैं? देखिए, सच हमेशा सच होता है। एक समाज सेवक के नाते न्याय, नीति और धर्म को बचाना मेरा काम है। इनकी बातों में बुराई क्या है? अरे उससे क्या बात करना है, लड़की को हमारे हवाले करो। जल्दबाजी नहीं करना, बिना वजह किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जरा रुक जाओ। अजय, लक्ष्मी बिन माँ बाप की अनाथ है, उसे भी आश्रय की जरूरत है। देखो भाई, होनी को कोई नहीं टाल सकता। अगर तुम दोनों ने सच्चा प्यार किया है तो चलो अजय के मंदिर में। मैं ही सबके सामने इन गांव वालों के साथ मिलकर तुम दोनों की शादी करके विदा करूंगा। पाटिल साहब क्या कह रहे हैं? देखिए, हम इंसान हैं, भगवान नहीं। सब ऊपर वाले की मर्जी। चलो मंदिर चलते हैं। क्या लेंगे साहब? क्या मिलेगा? सर सब आइटम मिलेगा आपको। ठीक है, एक काम करो, 10 रोटी देना, ठीक है सर। चिकन मसाला देना और एक मटन बिरयानी। ठीक है जी, इधर आओ। जरा सुनो। 2 बिस्लेरी 2 लीटर वाली। ओके सर। जल्दी लाना। लक्ष्मी, और कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं। बाप रे, उकड़ गात्री से निकल गया आखिर। हाँ, रिलीफ मिला, अब टेंशन नहीं है। अबे ओए, कौन है इस ढाबे का मालिक? जरा इधर आना। क्या चाहिए आपको? अच्छा, तो तुम ही हो मालिक? जी हाँ। अबे ये क्या गाना सुना रहा हमें? जा जाकर टेप बदल जा। हमारे पास दूसरा कैसेट नहीं है साहब। क्या कहा? दूसरा टेप नहीं है? प्लीज आप शांत हो जाइए। मेरी बात सुनिए।
क्या हुआ भाई? देखिए साहब, पुराने जमाने का गाना सुना के हमें पका रहा है। टेप बदलने के लिए बोला तो बोल रहे टेप नहीं है। देखिए भाई साहब, इनका कहना भी तो सही है। आज के जमाने के लोग पुराने जमाने के गाना क्यों सुने भला? हाँ बताइए जरा। आपके जैसे तमीज से पेश आए तो जरूर सुनाएंगे। देखिए इनका रवैया जरा। एक मिनट, आपको अपनी पसंद का गाना सुनना है? हाँ। तो सुनिए। गुंडाराज को इस दुनिया से भगाओ, गांधी गांधीगिरी दुनिया को सिखाओ। जागो जागो तुम अंधकार से जागो, जागो जागो तुम अंधकार से जागो। आए हैं शांति के दूत हम। आए हैं शांति के दूत हम। आए हैं शांति के दूत हम। हो आए हैं शांति के दूत हम। कावेरी नदी के पानी सा हम में है दम। भुवनेश्वरी के हैं हम सब रखवाले। शांति से ही बढ़ती है सबके दिलों में भाईचारा। गुस्से को पी जाना अपने तुम, अगर तुम न समझे तो क्या समझे। आए हैं शांति के दूत हम। हमसे जो टकराए मिट्टी में मिल जाए, जो पास आएगा बच ना पाएगा। हाँ हम भी आए हैं तुमको ये बतलाने, हम तो मत वाले शांति के रखवाले। यही जीना यही मरना इसके सिवा जाना कहा, शांति का यही संदेश हम पहुंचाएंगे। आए हैं शांति के दूत हैं हम। आए हैं शांति के दूत हैं हम। मीठे बोल प्यार के दो बोलो भाई, इस मिट्टी की खुशबू में बसती है शांति। सुन लो पापा जी मेरी बात जरा, ऐसे ही तो पैसे वाले शांति के बने दुश्मन। पैसे की ही बोली बोले क्रांति के ज्वाला उगले। आए हैं शांति के दूत हम। आए हैं शांति के दूत हम। आए हैं अजय, आशा अब तक आई नहीं है, बड़ी चिंता हो रही है। ओके चलो जाकर देखते हैं। लक्ष्मी, रूपा, तुम लोग यही रहो, हम अभी आते हैं। चलो रे। आशा, 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 आशा,
इंस्पेक्टर, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, बेंगलोर चले जाएंगे। अजय, ये क्या कह रहे हो तुम? सच कह रहा हूं। अगर दुश्मन सामने हो तो लड़ना आसान है, या तो वो मरेगा या फिर हम। पर इस तरह छुपकर वार करने वाले के हाथों से मरने से अच्छा है हम वापस अपने शहर चले जाएं। अजय, क्या ये तुम कह रहे हो? हाँ यार, अब बहस मत करो। किस वक्त किस हालात में किसकी जान जाएगी पता नहीं। हम यहाँ क्यों आए थे? टीवी कवरेज करने के लिए। बट यहाँ क्या हो रहा है? कल मैं मर सकता हूँ या फिर हम में से कोई और। नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम। हम आज ही बेंगलोर लौट चलते हैं, प्लीज मेरी बात मान लो। मिस्टर अजय, आप ऐसा नहीं करिएगा। पहले मुझे भी इस कत्ल के बारे में यकीन नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ के हालात देखकर अब मैं समझ सकता हूँ। प्लीज आप वापस जाने की बात ना करें, मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा। मैंने इस केस के बारे में एसपी से बात किया है, वो खुद आकर इसकी जांच करने वाले हैं। तब तक आप जरा धीरज रखिएगा। इंस्पेक्टर, हम मौत के डर से नहीं जा रहे हैं। किसी अच्छे काम के लिए जान जाए तो हम शहीद कहलाएंगे, बट ऐसे बिना वजह मरना कोई भी नहीं चाहेगा, है कि नहीं? आप सही कह रहे हैं मिस्टर अजय, पर यह केस हमारे लिए एक चैलेंजिंग बन चुका है। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ये जिम्मेदारी मेरी है। अजय, इंस्पेक्टर इतना भरोसा दे रहा है, मान जाओ अजय, प्लीज अजय। मान जाओ अजय। ओके इंस्पेक्टर, आप पर भरोसा रखकर इन दोस्तों के खातिर मैं रुकता हूँ। थैंक यू मिस्टर अजय, मुझे जरा स्टेशन में काम है, फिर मिलेंगे। ओके सर। बी हैप्पी। Cheers. यार शरद, यार चखने के लिए कुछ देना। पूरा घर छान मारा पर कुछ नहीं मिला। एक नींबू तो ढूंढ के ला यार। क्या यार? नींबू ना, ठहर जा, ढूंढता हूँ बस। ये नींबू कहाँ रखा होगा? अब एक नींबू नहीं मिल रहे तुझे, क्या यार, क्या कर रहा है तू? पूरे घर में सिर्फ एक ही नींबू था। यार शरद, तुम भी ऐसे हो ना, काम के वक्त पर तो कुछ नहीं करते हो, मगर वक्त पर बरोबर काम कर देते हो यार तुम। हाँ, वो सब छोड़ो, ये लो पी जाओ। ऐसा ही काम करते रहना तुम, समझे? लक्ष्मी, चलो लक्ष्मी, जरा बाहर घुमाते हैं। कम। अजय, इतनी रात गए? अजय, मैं भी चलूं क्या? कबाब में हड्डी बनना है क्या तुम्हें? हम दोनों जाते हैं, तुम यही रहो। चलो लक्ष्मी, कम। अजय, अजय, लक्ष्मी, आजा। तुम्हारे माँ बाप, भाई भाभी को जहाँ पहुँचाया है वहीं तुम्हें भी पहुँचा दूंगी। आजा, आजा।
लक्ष्मी 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 लक्ष्मी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? अजय, अजय, अजय को क्या हुआ? अजय को भूत ने अजय पकड़ लिया कहाँ है। वही सबका खून कर रहा है। लक्ष्मी, ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ। चलो दिखाती हूँ। हाँ, हाँ। चलो। हाँ। क्यों? क्या हुआ? सही टाइम पर आए हैं सर। अब चलिए सर बताएंगे। चलिए सर। इंस्पेक्टर, ये लॉकेट मेरे भाई का है। हाँ, जी हाँ इंस्पेक्टर। हाँ? बोल, क्या कहना है? जल्दी कहो। ऐसे सिर झुका के खड़े रहोगे तो क्या समझेंगे हम लोग? बोलो। कहो ना सुरेश, वो लड़की क्या तुम्हें पसंद नहीं? ऐसी बात नहीं है माँ। तो फिर क्या बात है? कहो ना। मैंने एक लड़की के साथ पवित्रा। देर से इसलिए उठी हो क्या? हैं? ऐसी कोई बात नहीं, मैं बहुत देर से इंतजार कर रही थी। कुछ कहना है। क्या बात है? मुझे अब तीसरा महीना चल रहा है। पगली, इतनी सी बात है? ये क्या सुरेश, इतनी आसानी से बात कह दी? मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? देखो पवित्रा, बहुत पहले ही मैंने तुम्हें अपनी पत्नी मान लिया है। अब क्यों धोखा दूंगा? सुरेश, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, आप ही मेरे सब कुछ हो। आप पर भरोसा करके मैंने तन और मन आपके हवाले किया है। हमें जल्दी ही शादी करनी होगी। अरे पगली, तुम इतना क्यों डर रही हो? कल ही मेरे माता पिता से बात करके अगले हफ्ते में हम शादी कर लेंगे। अब तो खुश हो ना? अच्छा तो ये बात है, मतलब सब तैयार होकर खड़े हैं। कब से जानते हो उसे? 5 महीनों से। शाबाश बेटा, शाबाश। दिवाली से पहले ही पटाखा फोड़ दिया। बाप पर ही गए हो। मैंने कुछ और ही सोचा था। हमारी शान बढ़ा दी तुमने। 5 महीने से चल रहा है। अभी कौन सा महीना चल रहा है? तीसरा महीना। बेटा सुरेश, इस घर की बहू बनने वाली लड़की शादी से पहले ही तुम्हारे साथ सोकर पेट से है, अब शादी के बाद दूसरे के भी साथ नहीं सोएगी, क्या गारंटी?
तुम्हें दूसरी लड़की नहीं मिली क्या? जिससे प्यार किया है उसी से शादी करने के लिए। ना तो तुम मजनू हो ना ही वो लैला है। ये सब आप बंद करके हमारी पसंद की लड़की से शादी कर लो। अकेली लड़की है, बेशुमार धन दौलत है, सब तुम्हारा ही होगा। घर आई लक्ष्मी को ना ठुकराना। देखो सुरेश, तीसरा महीना है, ये समझ सकते हो। अब क्या करना है? थू, ये समझ में नहीं आता क्या? नालायक, बेवकूफ हो बेवकूफ। जब इतनी छोटी सी बात को निभाने की ताकत ही नहीं है तो ऐसा काम करते ही क्यों हो? उस राम सिंह के बेटे से सीखो जरा। मुर्गा चुराओ फिर भी बिरयानी की खुशबू घर से बाहर तक नहीं आनी चाहिए। सुरेश, मैं ये नहीं कह रहा कि उस लड़की को छोड़ दो। घर में एक होनी चाहिए और बाहर भी एक होनी चाहिए। हमारी पसंद से शादी कर लो और तुम्हारी पसंद को बाहर रख लो, समझे? मेरे घर के चिराग को घर में ही पैदा होना चाहिए, समझ गए ना? देखो सुरेश, इनका कहना ठीक है। उस लड़की को कुछ पैसे देकर पीछा छुड़ा लो, पर जो करना है जल्दी करो। आप ठीक कह रहे हैं, पर अगर उसने पूछा कि आप लोग राजी क्यों नहीं है तो मैं क्या कहूं? एक काम करो तुम, हमारी शादी के लिए अजया का आशीर्वाद नहीं है, ऐसा ही कहो उससे। अगर हमने फिर भी शादी की तो 6 महीने के अंदर हम लोग मर जाएंगे, ऐसा कहना। वो मान जाएगी। शारदा। हाँ? भैया, तुम इनकी बात में मत आना। पैसों की लालच में उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो। फर्ज करो उस लड़की की जगह मैं होती तो तब क्या करते? लक्ष्मी, तुम में और उसमें बहुत अंतर है। तुम क्यों उससे अपनी तुलना कर रही हो? जाओ जाकर काम करो। नहीं नहीं, कह दो कि ये झूठ है, कह दो कि ये झूठ है। पवित्रा, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। मेरे माँ बाप शादी के लिए तैयार थे। मंदिर में जाकर जब इजाजत मांगी हमने, अजय ने इनकार किया। अगर तुम दोनों ने शादी की तो अगले 6 महीनों में मर जाएंगे, ऐसा कहा। अजय, रोज मेरे साथ आकर सोते समय तुम्हें अजय की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ी। तुम्ही को मैंने अपना सब कुछ मान लिया था। जब अपनाने की बारी आई तो इजाजत की जरूरत पड़ने लगी। अरे अजय, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पवित्रा, अजय ने क्या किया है? देखो पवित्रा, जितने चाहिए उतने पैसे ले लो, किसी अस्पताल में जाकर छुटकारा पा लेना, बाद में कोई भी शादी कर लेगा। अरे ओ सुरेश, मुझे नहीं पता था कि तुम रंग बदलने वाले गिरगिट हो। आदमी की मीठी मीठी बातों में जो औरत फिसल जाएगी उसका यही हर्ष होगा। मैं लुट गई, मैं लुट गई। देखो पवित्रा, जब से जवान हुआ हूं ना, तब से ना जाने कितनी बार ये सुन चुका हूँ। ये लो पैसे। ओ नालायक, तुमने ये पैसे लेने के लिए क्या मुझे बाजारू औरत समझ रखा है? पवित्रा, गुस्सा आया क्या? एक औरत की जिंदगी बर्बाद करके खुश रहने वाले तुम जैसे से शादी करने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। इतने दिनों तक मैं तुम्हारी आराधना करती रही और आज तुमने मुझे ये फल दिया। मुझसे शादी करने की अनुमति उसने मांगी तो क्यों तुमने मना किया? आज मेरी इस हालत का कारण तुम हो अजय, सिर्फ तुम। अब मैं समाज में ये पेट लेकर कैसे जिंदा रह सकती हूँ? बताओ अजय, कैसे रहूं? बताओ अजय, बताओ। सुन अजय, मैं उसके खानदान को मिटा दूंगी। मैं तुम्हारी कीर्ति, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि को मिटा दूंगी। मैं ना तुम्हें छोड़ूंगी ना ही उसे।
मेरे भाई के झूठ को ही सच मानकर अजया से भी दुश्मनी मोल लेकर उसने खुदकुशी कर ली। मतलब वो पवित्रा ही भूत बनी है? जी हाँ सर, वही पवित्रा है। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं होता। इस कंप्यूटर युग में भी भूत प्रेत ये सब। आपको ताज्जुब होता होगा, पर ये सच है। जो गलती मेरे भाई ने की उसका बदला ले रही है वो। अब मेरी जान कभी भी जा सकती है। कोई भी डरिएगा नहीं, किसी को कुछ नहीं होगा। आप सब होशियार रहिएगा, अकेले कहीं नहीं जाइएगा, समझे? मैं फिर मिलूंगा। ओके सर। अजय, क्या हुआ यार? चल ना, खाना खाएंगे। मुझसे बच के कहाँ जाएगा तू? मैं तुझे खा जाऊंगा। अरे मनु, मैं हूँ यार, शरद। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? अजय को भूत ने जकड़ लिया है। जाकर किसी को बुला के लेके आओ। अभी आया। भाई साहब, चलिए हमारे साथ। क्या हुआ? इतने डरे हुए क्यों अजय हो? को भूत ने जकड़ लिया है। अजय को भूत ने जकड़ लिया है? हाँ जी हाँ। लक्ष्मी, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। गंगे पाप नाशिनी, तुंगा प्रेत नाशिनी, आए जो भी यहाँ पर उनका सदा हुआ भला। धरती पर हो तुम सदा प्रचंड शक्ति बनके, अजया के नाम से सारे दुख हो जाए दो। करी वसवा मेरा ये जीवन अब तेरे हाथ। करी वसवा मेरा ये जीवन अब तेरे हाथ। कब खोलोगे तुम आंखें स्वामी, दुष्ट शक्ति को इस दुनिया से तू मिटा। स्वामी दिखलावे दो कोई चमत्कार, इस दुनिया में ले लो कोई अवतार। करी वसवा
दिखाओ परिवसवा मेरा ये जीवन अब तेरे हाथ परिवसवा मेरा ये जीवन अब तेरे हाथ अमावस्या की काली रात में आई है हम पर एक बला जीवन में विष घोल दिया ना जाने क्या वो चाहे भला अपनी नेत्र की दिव्य ज्योति से अंत कर दो इस दुष्ट शक्ति को मेरे मन को भी शांति दे दो अब रास्ता दिखाओ उससे मुक्ति का आ जाओ तुम आ भी जाओ तेरे नाम की महिमा निराली है प्रत्यक्ष होके दिखला दो परिवसवा मेरा ये जीवन अब तेरे हाथ परिवसवा मेरा ये जीवन अब तेरे क्या करोगे तुम मेरा? तुम्हें क्या समझ कर मैं छोड़ दूं? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी कीर्ति, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि को मिटाए बगैर मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हारी माँ से मैं डरने वाली नहीं। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। क्या बिगाड़ोगे मेरा? इसके झूठ को सच मानकर तुम्हें गलत समझ बैठी थी। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं यहाँ से चली जाऊंगी मैं चली जाऊंगी। सत्यं शिवं साम्बं शुभं ब्रह्मं भवं देवं परं दक्षं सुभिक्षं शास्त्रं स्तोत्रम् ऊर्ध्वं त्रिनयनं प्रसन्नं मुनिवन्द्यं प्राणं हरम् उग्रं त्रिशूलं दिव्यं रुद्रं सोऽहं शुद्धं योगं यज्ञं भद्रं बीजं वेदं नादं सर्वं ईशं धूपं दीपं गन्धं पुष्पं फलं गीतं नृत्यं लिङ्गं सर्वनैवेद्यं समर्पयामि। श्री श्री गुरु करिबसवेश्वराय नमः। श्री श्री गुरु करिबसवेश्वराय नमः।
निराकार निर्गुण निशाचर निस्संग निरंजन निर्मल निश्चल निर्लिप्त निराधार निराळ निरंतर निरज्ञ नियंत्रु निरातंक नित्यात्म नित्यकर्म नित्यानंद नित्य सत्य शिवरूपी श्री श्री गुरु करिबसवेश्वराय नमः। श्री श्री गुरु करिबसवेश्वराय नमः। श्री श्री गुरु करिबसवेश्वराय नमः। श्री श्री गुरु करिबसवेश्वराय नमः।